नमस्कार दोस्तों, एक सवाल पूछता हूं आपसे। अगर कोई देश अमेरिका जैसी महाशक्ति को अपना हथियार बना ले और उसके राष्ट्रपति को अपना पपेट बना ले और दुनिया की नजरें हटाकर चुपचाप एक पूरे रीजन को निगलना शुरू कर दे, तो उस देश का नाम क्या होगा? तो जवाब है इजराइल। और ये कोई कॉन्स्पिरेसी थ्योरी नहीं है, ये उनके अपने मिनिस्टर्स के बयान हैं, उनके अपने मैप्स हैं और उनके अपने सैनिकों की यूनिफॉर्म्स पर लगे पैचेस हैं। आज हम बात करेंगे उस प्लान की जिसे हम ग्रेटर इजराइल कहते हैं, एक ऐसा प्रोजेक्ट जो हजारों साल पुरानी एक बिब्लिकल प्रोपेची पर टिका है और जिसकी वजह से आज पूरा मिडिल ईस्ट जल रहा है। बाइबल की बुक ऑफ जेनेसिस में एक वर्स है जिसमें कहा गया है कि भगवान ने इब्राहिम से वादा किया था कि नाइल नदी से फरात नदी तक की जमीन तुम्हारे वंशजों की होगी। नाइल से फरात तक यानी कि आज का पैलेस्टाइन, लेबनान, जॉर्डन, सीरिया, इराक, इजिप्ट और सऊदी अरेबिया के कुछ हिस्से। यही है ग्रेटर इजराइल का नक्शा। अब आप कह सकते हैं कि भाई ये तो बस एक पुरानी किताब की बात है, लेकिन 2024 में इजराइल के फाइनेंस मिनिस्टर बेज़लेल स्मोट्रिच एक मैप के सामने खड़े होकर कह रहे थे कि जॉर्डन भी इजराइल का हिस्सा होना चाहिए। और 2023 में पेरिस में उन्होंने पब्लिकली उस मैप को प्रेजेंट किया। अमेरिका में इजराइल के एम्बेसडर माइक ह्यूकबी से पूछा गया कि क्या आप इस क्लेम को सपोर्ट करते हैं कि ग्रेटर इजराइल बनना चाहिए, तो उनका जवाब था कि बाइबल के मुताबिक तो यह जमीन इजराइल को ही दी गई थी। ये बयान किसी ऐरे गैरे का नहीं है, ये अमेरिका के ऑफिशियल एम्बेसडर ने दिया है। अब बात करते हैं अलक्सा और तीसरे मंदिर की प्रोपेची पर, क्योंकि जेरूसलम में एक जगह है जिसे हम सब टेम्पल माउंट कहते हैं। यहूदियों के लिए ये वो जगह है जहां उनका पहला मंदिर किंग सोलोमन ने बनवाया था, जिसे 3000 साल पहले बेबीलोनियंस ने तोड़ दिया और फिर दोबारा बना, जिसे रोमन्स ने सन 70 में तोड़ दिया। आज उस जगह पर खड़ी है मस्जिद अल-अक्सा, इस्लाम धर्म का तीसरा सबसे पवित्र स्थान, वो जगह जहां से पैगंबर मोहम्मद साहब मेराज पर गए थे। एक ही जमीन और दो अलग अलग पवित्र इतिहास और मान्यता। कट्टर जियोनिस्ट का मानना है कि जब तक अल-अक्सा वहां है तब तक थर्ड टेंपल नहीं बन सकता, और जब तक थर्ड टेंपल नहीं बनेगा मसीह नहीं आएगा। यही प्रोपेची है, यही असली खेल है। अमेरिका के डिफेंस सेक्रेटरी पेट हेग्सेथ ने 2018 में कहा था कि कोई कारण नहीं है कि टेंपल माउंट पर दोबारा मंदिर ना बन सके। Reason why the miracle of the reestablishment of the temple on the Temple Mount is not possible. I don't know how it would happen. You don't know how it would happen, but I know that it could happen. और तो और इजरायली सैनिक अपनी मिलिट्री व्हीकल्स पर कॉन्क्वेस्ट ऑफ अल-अक्सा के बैनर्स लगाकर घूमते हैं। ये सिंबल है जिसका मतलब है कि अल-अक्सा पर विजय, और सिंबल्स झूठ नहीं बोलते। अब बात करते हैं धर्म की आड़ में जियोपॉलिटिक्स। अब असली सवाल ये है कि क्या ये सच में एक धर्म युद्ध है? देखिए इसे इस तरह। ईरान पर हमला रमजान के महीने में हुआ, जिसमें पहला टारगेट थे अयतुल्ला खामेनाई, जो सिर्फ ईरान के हेड ऑफ स्टेट नहीं बल्कि दुनिया भर के शिया मुसलमानों के रिलीजियस लीडर माने जाते थे। ये टाइमिंग कोई कोइंसिडेंस नहीं थी। सेनेटर लिंडसी ग्राहम, जो कि ट्रंप के सबसे करीबी सहयोगी हैं, उन्होंने खुलकर कहा, दिस इज अ रिलीजियस वॉर। This is a religious war. Who wins it at the end of the day? Do the radical Islamic terrorists who want to kill all the Jews because God told them to? Who want to kill me because I'm an infidel? Who want to purify Islam to reject moderation and make everybody a jihadist? This is a big deal. लेकिन इसमें पॉलिटिक्स भी उतनी ही साफ है। इजराइल जानता था कि वो ईरान को अकेले नहीं हरा सकता, इसीलिए उसे एक अमेरिकी राष्ट्रपति चाहिए था, और उन्हें मिल गया डोनाल्ड ट्रंप। ईरान से मुंह की खाने के बाद आज ट्रंप खुद सोच रहे हैं कि मैं इसमें उलझा ही क्यों और मुझे मिला ही क्या। तो दोस्तों, असली खतरा क्या है? जब धर्म और राजनीति एक दूसरे में घुल जाते हैं तो लड़ाइयां सिर्फ एक जनरेशन तक सीमित नहीं रहती, वो सदियों तक महसूस की जाती हैं। जेरूसलम सिर्फ जमीन का टुकड़ा नहीं है, वो फेथ है, आइडेंटिटी है और इतिहास है, तीनों धर्मों का। ग्रेटर इजराइल सिर्फ एक सपना नहीं है, बल्कि ये एक एक्टिव प्रोजेक्ट है जिसमें गाजा इसका एक हिस्सा था, लेबनान इसका अलग चैप्टर है।
सवाल ये नहीं है कि इजराइल ये करना चाहता है या नहीं, सवाल है कि दुनिया कब जागेगी और कब इजराइल को ये सब करने से रोकेगी। अगर वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा।